हमारा किसी एक विचार पर बार बार सोचना हमारी दुर्गति और सद्गति का कारण होता है। अगर विचार बहुत घना हो और दुखद हो तो हमारी दुर्गति का कारण बनता है, सुखद हो तो सद्गति का कारण बनता है। दोनों कारण हमारे जीवन के कारण बनते हैं। इसलिए किसी भी विचार पर बार बार मनन करने से विचार हेल्दी होता है, मोटा हो जाता है। विचार जब मोटा होता है, गाढ़ा होता है तो अपनी सतह में तैर करके हृदय के तले में बैठ जाता है, ऐसा माना जाता है। हृदय में के तले में बैठा हुआ भारी विचार संस्कार बन जाता है। हमारे मन के बार बार मनन करने से जो विचार मोटा हो जाता है वो हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, जिसे हमें संस्कार कहा जाता है। प्रवृत्ति का मतलब है, अगर मैं रोज़ पाँव हिलाने की आदत बनाऊं, उस विचार को रिपीट करूं तो मेरी प्रवृत्ति बन जाएगी। मैं रोज़ पाँव हिलाऊंगा और पाँव हिलाने के कारण को न जानते हुए भी मैं भूल करके भी मैं पाँव हिलाऊंगा। उसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार, कई लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप ने जो सिखाया है, शिक्षक ने जो सिखाया है वो संस्कार है। नहीं है। मन पे जिन विचारों की छाप बनती है, जिन विचारों को हम भूल के भी फिर दोहराने लग जाते हैं, वही संस्कार है। और हमारे जीवन और मृत्यु और नए जीवन का कारण यही संस्कार होते हैं। सहज मार्ग हार्टफुलनेस पद्धति संस्कारों पे ही काम करती है, संस्कारों को हटाती है, संस्कारों को बनने से रोकती है, जिसकी वजह से हमें मुक्ति मार्ग मिलता है। अब कारण तो सारे चीज़ संस्कारी हैं, लेकिन जीवन के हर पल हम अपने संस्कारों पे नज़र न डाल के दूसरों पे नज़र डालते हैं। जैसे हमारे दुखों का कारण हम हैं, लेकिन निमित्त नहीं है, लेकिन हम निमित्त पे दोष डालते हैं। निमित्त का कारण, अगर कोई कुत्ता हमें काट देता है, वास्तविक रूप से उस कुत्ते के काटने का दोषी 80% हम हैं, 20% वो है। तो दोषी 80% हम हैं तो, लेकिन हम कुत्ते को मार देते हैं। ठीक है, वो एक सांसारिकता है, वो कुत्ता दूसरे को नष्ट न करे, दूसरे को नुकसान न पहुँचाए, उसका मानना ज़रूरी है। अगर वो पागल है, पागल नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि उसको काटने का कारण भी हम ही हैं, क्योंकि कुत्ते के काटने से जो दुख हमें होता है वो दुख का संस्कार हमारे अंदर भरा हुआ था, इसलिए हमें वो चीज़ मिली। कुत्ता नहीं काटता तो कोई गाड़ी धकेल देती, गाड़ी नहीं धकेलती तो कोई जानवर हमें पीट देता। वास्तविक रूप से हमारे हृदय में जो संस्कार पड़े होते हैं वही, उन्हीं की वजह से हमारे साथ व्यवहार और दुर्व्यवहार होता है। हमारे दुखों का कारण निमित्त नहीं है, हम हैं, ये हम जानते हैं, फिर भी हम निमित्त को दोषी समझते हैं। निमित्त का मतलब है कारण। अगर आपका पड़ोसी आपका दुख दे रहा है, आपका अपना ही बच्चा आपको दुख दे रहा है, आपका जानवर आपको दुख दे रहा है, आपकी गाड़ी की वजह से, ड्राइवर की वजह से आपको दुख हो रहा है, उसका कारण भी आप ही हैं, क्योंकि आपके अंदर संस्कार दुख के भरे हैं। तो संसार में जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा उससे आपको दुख ही मिलेगा। कहते हैं ना कई लोग कि ये मेरे दुख के समय चल रहे हैं और अब अच्छे लोग भी मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। यही संस्कारों का कारण है। भौतिकवादी सोच निमित्त को ही दोषी समझती है। हम निमित्त से ही बदला लेते हैं और हमारे दुखों का कारण जो होता है उससे बदला लेते हैं, अपने आप को नहीं देखते। यह भौतिकवाद है। आध्यात्म कहता है कि निमित्त का कारण, निमित्त के द्वारा दिए हुए दुख का कारण हमारे संस्कार है, निमित्त नहीं है। निमित्त को अगर माफ़ कर दिया जाए, अपने संस्कारों पे जोर दिया जाए, उसे साफ किया जाए, साधना के द्वारा उसे शुद्ध बनाया जाए, वो बाकी अच्छा है। लेकिन निमित्त को ही दोष देने की वजह से इतने बड़े देश युद्ध में जा रहे हैं। निमित्त को दोष देने की वजह से महाभारत हुई, निमित्त के दोष देने की वजह से श्री कृष्ण ने अवतार लेना पड़ा। वीर महाबली ऐसे लोगों को दुनिया से हटाना पड़ा, नई दुनिया शुरू करनी पड़ी। सब ये कारण हमारी सोच का ही है। हम निमित्त को ही दोषी समझते हैं।